क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 4% की छूट तथा एक वस्तु मुफ्त देता है। वह पूरे व्यवसाय में 35% लाभ कमाता है। वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे। क्वेश्चन में पूछा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे, ये क्वेश्चन में पूछा है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई दुकानदार है, ये दुकानदार है, यह 15 वस्तुओं की खरीद पर, यह ग्राहक को, अगर कोई ग्राहक 15 वस्तु खरीदता है, 15 वस्तुओं की खरीद पर 4% की छूट देता है, 4% का डिस्काउंट देता है तथा एक वस्तु मुफ्त देता है, तथा एक वस्तु मुफ्त देता है, फ्री में देता है एक वस्तु, जब कोई ग्राहक उससे 15 वस्तु खरीदता है। वह पूरे व्यवसाय में 35% का लाभ कमाता है तथा वह लाभ कमाता है 35% का। और पूछा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे। तो पूछा है अपने को MRP माइनस CP, ये तो हो गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर अपॉन क्रय मूल्य गुणा में 100, ये प्रतिशत के लिए आ जाएगा कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे। तो ऊपर तो आ जाएगा अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य का अंतर बटा क्रय मूल्य इंटू 100 और साथ में प्रतिशत का साइन आ जाएगा। अब अपन ने मान लिया कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 15 वस्तु बेच रहा है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 15 गुणा 100, 1500 रुपये। एक वस्तु फ्री दे रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। तो दुकानदार का कुल लागत मूल्य हो जाएगा 1500 और 100, 1600 रुपये। ये दुकानदार का कुल लागत मूल्य हो गया। अब दुकानदार 35% का लाभ कमा रहा है, तो यहां से विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 135%, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, और लाभ यहां पर हो रहा है 1600 पर 35% का, तो 1600 गुणा 35 बटा 100। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे। यहां से विक्रय मूल्य आ गया 2160 रुपये। अब अपने को निकालना है अंकित मूल्य। फिर अपन अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस पता लग जाएगा। तो अंकित मूल्य निकालना है, डिस्काउंट दे रखा है अपने को 4% का, तो इसको लिख सकते हैं 1/4% को 1/25 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। या फिर दूसरा तरीका भी है अंकित मूल्य निकालने का, वो सूत्र से निकाल लेंगे। जैसे विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 माइनस प्रतिशत छूट बटा 100 और गुणा में अंकित मूल्य। यहां से अंकित मूल्य निकाल लेंगे क्रॉस करके। अब देखो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, तो अंकित मूल्य तो बन गया यहां पर 25x, अंकित मूल्य MRP बन गई 25x, और विक्रय मूल्य बन गया यहाँ पर 25
एक्स माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है एक एक्स का, तो माइनस एक्स, तो विक्रय मूल्य आ गया 24x। यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन, तो यहाँ से MRP इक्वल हो जाएगी 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस का प्रतिशत डिस्काउंट है 4% का, तो 100 माइनस 4, तो ये बना 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपन ने अभी अभी निकाली 2160 रुपये है, और बटे में 96। इधर देखो 24x आया अपना विक्रय मूल्य, तो 24x के इक्वल कर सकते हैं अपन 2160, क्योंकि अभी अभी अपन ने निकाला ही है विक्रय मूल्य। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2160 बटा 24, और ये बराबर हो जाएगा, कैंसिल करेंगे इसको, x इक्वल टू आ जाएगा 90 रुपीज़। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे MRP की वैल्यू आ जाएगी, ₹2250। और इधर MRP बराबर अपना आया था 25x, MRP बराबर आया था 25 इंटू एक्स, तो 25 इंटू 1x की वैल्यू आई थी 90 रुपीज़, तो ये बन जाएगा 2250। दोनों तरीके से अंकित मूल्य अपने पास आ गया 2250। तो ये अंकित मूल्य है, ये 15 वस्तुओं का अंकित मूल्य है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य निकालेंगे, ये आया है 15 वस्तुओं का अंकित मूल्य बराबर 2250 रुपये। एक वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 2250 बटे में 15 रुपये, तो ये आ गया 150 रुपये। एक वस्तु का अंकित मूल्य आया 150 रुपये। और क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से प्रतिशत अधिक लिखे, तो प्रतिशत अधिक लिखेगा बराबर आ जाएगा अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से पूछा है तो नीचे आएगा क्रय मूल्य, इंटू में 100 और प्रतिशत का साइन आ जाएगा। तो MRP है 150 रुपये 15 वस्तुओं की, एक वस्तु की, और एक वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने माना था 100 रुपये, और नीचे आ गया 100 गुणा में 100 और प्रतिशत का साइन, तो ये आया ऊपर 50 बटा 100 गुणा 100 और साथ में प्रतिशत का साइन, तो आंसर आ गया 50%। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक लिखना होगा, तभी वह दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देगा और 4% की छूट देगा, जिससे वह 35% का लाभ भी कमा सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।